हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, क्या आपके भी माइंड में कभी ये सवाल आया है कि एंड गेम के टाइम कैप्टन आयरन मैन और थोर मिलकर भी थेनोस को क्यों नहीं हरा पाए थे, जबकि हमने देखा हुआ है कि थेनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन थी, तब भी कैप्टन ने थेनोस का हाथ रोक लिया था और आयरन मैन ने इतनी अच्छी टक्कर दी थी कि थेनोस का खून तक निकाल दिया था और थोर ने तो उसकी छाती में स्टोन ब्रेकर घुसाकर थेनोस को लगभग मार ही दिया था। और फिर भी ऐसा कैसे हो गया कि बिना इन्फिनिटी स्टोन के भी थेनोस ने कैप्टन आयरन मैन और थोर को हरा दिया। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि एंड गेम में का थेनोस ज्यादा पावरफुल था इन्फिनिटी वॉर के थेनोस से। तो भैया ऐसे कैसे हो सकता है, थेनोस तो थेनोस ही रहेगा ना, बल्कि इन्फिनिटी वॉर में तो उसको और ज्यादा पावरफुल होना चाहिए था क्योंकि उसके पास इन्फिनिटी स्टोन थे। तो गाइज ऐसा क्यों हुआ, तो इसका जवाब मेरे पास है। मेरा नाम है साद और आप देख रहे हैं फिल्मी सिनेमा। तो गाइज ये तो आपको याद ही होगा कि इन्फिनिटी वॉर में थेनोस ने थोर के सामने ही लोकी की गर्दन तोड़ दी थी और हेमडाल जो कि थोर का दोस्त था उसके सीने में भाला घोंपकर दोनों को मार दिया था और थोर को भी वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर वहाँ पर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के हीरोज ना आते तो शायद थोर वहीं पर मर जाता। थोर रैग्नारोक के बाद वैसे ही थोर अंदर से टूट गया था क्योंकि उसके करीबी सब लोग मारे गए थे, उसकी माँ, उसके पिता, उसका पूरा राज्य तबाह हो गया। इतना सबके बाद थेनोस ने थोर का भाई और दोस्त को उसकी आंखों के सामने मार दिया, जिससे थोर में बदले की आग सुलग रही थी। आयरन मैन और कैप्टन को पता था कि अगर हम इससे हार गए तो ये दुनिया को खत्म कर देगा, इसीलिए वो सब उसको मारना चाहते थे, जिससे कि वो सब बहुत ज्यादा खतरनाक थे। और बात करें थेनोस की तो वो किसी को भी मारना नहीं चाहता था, वो बस अपना लक्ष्य पूरा करना चाहता था। क्योंकि अगर थेनोस को मारना ही होता तो वो आयरन मैन को टाइटन पर ही मार देता और बाकी सबको भी मार देता। कोई भी उसके सामने आता तो वो उसको बस हरा देता था, मारता नहीं था। ये बात अलग थी कि उसका लक्ष्य ही आधी दुनिया को खत्म करना था, पर उसका कहना था कि मैं इस दुनिया को बचा रहा हूँ ताकि बाकी के लोग खूब तरक्की करें। और ये बात हमें भी इटर्नल्स मूवी देखने के बाद समझ आ गई थी। एक तरह से वो सबको बचा रहा था, बस उसका रास्ता गलत था, इसीलिए थेनोस उन तीनों से कमजोर था, भले ही उसके पास इन्फिनिटी स्टोन क्यों ना हो। इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि क्यों थेनोस को सभी हीरोज इतनी अच्छी टक्कर दे पा रहे थे। अब बात करते हैं एंड गेम में क्यों नहीं उसको हरा पाए तीनों मिलकर भी, तो इसका जवाब भी मेरे पास है। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस ये भी आपको याद ही होगा कि एंड गेम में हल्क ने चुटकी बजाकर सबको वापस ले आया था और सभी एवेंजर जीत चुके थे, जिससे अब थेनोस को मारना जरूरी नहीं रह गया था। लेकिन जब थेनोस वापस आ जाता है तो वो बस चाहता है कि इसको हरा दे ताकि जो हमने अभी तक ठीक किया वो वापस बिगड़ न जाए। इसलिए ये एंड गेम में थेनोस को बस हराना चाहते थे। और जैसा कि थेनोस ने अपना फ्यूचर देख लिया था तो वो अब चाहता था कि इन सबको मारकर मैं इस दुनिया पर राज करूं, इसलिए वो एंड गेम में उन पर भारी पड़ गया था। लेकिन आयरन मैन ने अपनी कुर्बानी देकर इस दुनिया को बचा लिया थेनोस से। वैसे भी अंत भला तो सब भला। तो गाइस इस टॉपिक पर आपको मेरा ये ओपिनियन कैसा लगा, क्या मेरी थ्योरी सही है या गलत, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।